गारमेंट्स है, कॉस्मेटिक है, फिर फीमेल रिगार्डिंग की कैटेगरी है, एफएमसीजी कैटेगरी है, आवेस की कैटेगरी है, एश्योर की कैटेगरी है हमारे पास। और एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर अगर आपके संपर्क में किसान लोग हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर उनकी गांव में कोई जमीन है जहाँ पे वो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं और वहां से बहुत बड़े पीवी भी जनरेट कर सकते हैं। तो वहां से किस तरह से बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं, वो हमको आज सिखाएंगे नीलेश जी। नीलेश जी आज फिलहाल अब स्टार डायरेक्टर के लेवल पे है और ऑलमोस्ट उनका चेक नियर बाय 85-90,000 के करीबन आ रहा है। ऑलरेडी 2 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुके हैं वेस्टेज थ्रू, और एक डिजायर गाड़ी भी यहाँ से कारफन थ्रू वो अचीव कर चुके हैं। तो नीलेश जी, ओवर टू यू। आई होप कि एक बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर का सेशन हमको सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच नीलेश जी, ओवर टू यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। और प्रयत्न करूंगा कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, ताकि सब लोग के घर घर में और भी खुशियाँ बढ़े। क्योंकि खुशियाँ तभी बढ़ती है क्योंकि सबके घर में पैसे आते हैं, और सबके घर में जब तब पैसे आएंगे कि जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा, कुछ सीखेगा, सीखने के बाद काम करेगा, बाजार में जाके इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके घर में पैसे आते हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है मेन जो है एग्रीकल्चर के लिए, हम लोग ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। मैं सबका स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर का टॉपिक है, और भारत देश खेती प्रधान देश है ना। तो खेती प्रधान देश है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेतीबाड़ी भी होती है, और खेतीबाड़ी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट भी लगते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी से आप दूर जाओ, धरती माता को बचाओ, और खेडूतों को, किसानों को भी आगे लाओ। तो किसानों को आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और देश के युवा धन को और देश के लोगों को आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम 3 चीजें कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। आज 60% खेतीबाड़ी हो रही है पूरे देश के अंदर, 7% और भी गांव है, शहरों की जगह गांव अभी भी और बहुत ही जगह पे है। और वही गांव जो हम लोगों को खेतीबाड़ी की पैदावार देते हैं, तो हम लोगों के घर में अनाज आता है, तो वो खेतीबाड़ी कभी भी बंद नहीं होने वाली है। आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़ लो, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, लेकिन उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर का सेगमेंट तो होगा ही होगा। तो हमारे गौतम बाली साहब ने भी ये बहुत ही बढ़िया विजन देखा है कि हम लोग भी एग्रीकल्चर के बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट और सस्ते दामों में सबको उपलब्ध कराएं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को भी आगे लाया जाए, तो किसानों को आगे लाने के लिए हम लोग 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो किसानों का खर्चा कम करवाए, एक तो किसानों का खर्चा कम करवाए, दूसरी उनकी उपज में बढ़ोतरी हो जाए। उनके उपज में बढ़ोतरी होगी तो उनको पैदावार में फायदा होगा, तो उनको फायदा होगा। और तीसरी बात कि उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी दी जाए, खर्चा कम हो जाए, उपज में बढ़ोतरी हो जाए, और उसको एक एक्स्ट्रा इनकम वेस्टेज के माध्यम से भी मिल जाए। तो हम लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट के माध्यम से ये तीनों काम कर सकते हैं और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी ध्यान को नजर रखते हुए हम लोग ये एग्रीकल्चर के सेगमेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। शैलेंद्र जी, आप मुझे बताते रहना अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी चलिए, आवाज बिल्कुल सही क्लियर है? आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए जब मैंने चालू किया था, मैंने ये काम चालू किया था 2017 में। शुरू में तो काम किया था, बहुत सारे थोड़े थोड़े डाउनलाइन मेरे टीम में जुड़ने लगे थे, कई लोगों ने ना बोला था, कई लोगों ने हाँ बोला था, लेकिन एक थोड़ी सी टीम बन गई मेरी। पहले पहले मैं मितेश भाई को लेके जाता था एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए, कंपनी के ट्रेनिंग होते थे, और हम लोग आज खुश नसीब है कि हम लोगों को आज घर पे बैठे बैठे ये सब ट्रेनिंग मिल रही है। वरना एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग साल में करीब करीब 1 से 2 बार हमको मिलते थे। जो शरफ सर यहाँ पे है हमारे एग्रीकल्चर के ट्रेनर कंपनी के, तो यहाँ पे आते थे और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते थे। तो वो 6 महीने तक हम लोगों को वेट करके बैठे रहना पड़ता था कि एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता चले। तो हमारे गांव में कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसे है कि जिनकी खेतीबाड़ी है, उसके अंदर हम लोग बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की 7 प्रोडक्ट है, तो 7 प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है ना। तो वो नॉलेज लेने के लिए हम लोग पहले वो
छुट्टी रख के, चालू जॉब से छुट्टी मार के वहां ट्रेनिंग में जाते थे। क्योंकि कई लोग होते हैं कि चालू दिन में छुट्टी कभी नहीं मिल पाती थी, तो वो लोग आ नहीं पाते थे, यानी कि उनके बिजनेस में बड़ा लॉस भी हो जाता था। तो अभी ये कोरोना ने हमें आशीर्वाद रूप से ये दिया है कि आप ऑनलाइन जूम मीटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन जो भी हमारे पास संशोधन, जो भी हमारे पास उपयुक्त साधन है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी लेके भी हमारा बिजनेस को फटाफट फटाफट ग्रो कर सकते हो। और अभी वो जमाना नहीं रहा कि हम लोग ध्यान से धीरे धीरे करेंगे, तो स्पीड से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस बिजनेस में फटाफट ग्रो करने के लिए, स्पीड से सीखने के लिए अभी कोरोना ने हमें दे दिया है जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन में सिखा भी दिया है कि आपको कैसे यूज करना है। तो अभी हम लोग घर पे बैठे बैठे ही, आपको छुट्टी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो छुट्टी मार के हम लोग दोपहर को ये सब ट्रेनिंग होती थी, अभी हम लोग रात को ये सब मीटिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि हम लोग नसीबदार हैं। और अभी मैं करीबन करीबन इतने लोगों को देख सकता हूँ कि 31 लोग हैं कि जो लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करना चाहते हैं, है ना। तो अभी 32 लोग हैं। तो ये 32 लोग के लिए अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि एग्रीकल्चर में, जब मैं पहले शुरू शुरू में जाता था मितेश भाई को लेके, तो वहाँ वहाँ कभी कभी तो जाना पड़ता था, मितेश भाई कभी मिलते थे कभी नहीं भी मिलते थे, कभी उनको भी अपना काम होता था। तो बाद में मुझे शुरू शुरू में जाना पड़ा, थोड़ा थोड़ा सीख के। और खेती बाड़ी तो मैंने आज तक की नहीं, नहीं मेरे फादर ने की, नहीं मेरे दादाजी ने की थी। लेकिन डाउनलाइन ने कभी बोला कि नीलेश भाई आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, तो एज ए अपलाइन में उनको ना भी नहीं बोल सकता था। जो भी मिला वीडियो वीडियो जो भी सिखाया था मितेश भाई ने, वो सब लेके डेमोस्ट्रेशन एग्री 82, एग्री 82, एग्री यूनिक लेके चला गया था। 4-5 किसानों के पास गया, उन्होंने चमकाया भी अच्छी तरह से। लेकिन तब जाके मैं चमक चमक के उनकी मार खा खा के सीखा हूँ, है ना। खेतों में जा जाके किसानों की मार खा खा के सीखा भी हूँ। इसमें थोड़ी सी स्किल्स ऐसी होती है, जो साइकोलॉजिकल स्किल्स रहती है, जो टेक्निक्स होती है उनके साथ बात करने की, वो भी सीखा। और इसका प्रॉपर प्रोडक्ट का नॉलेज भी लिया। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दिया ना। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मुझे बता दीजिएगा। होप कि आपको यस मेरी यस, स्क्रीन दिख रहा दिख है, रही है ना। दिख रही है। ओके। वेस्टेज कृषि उत्पाद प्रशिक्षण, ये मैंने शुद्ध हिंदी के अंदर की पीपीटी है उसी को लिया है, क्योंकि इंग्लिश वाली भी है मेरे पास, गुजराती वाली भी पीपीटी है, और इंग्लिश वाली भी है, और हिंदी वाली भी है ना। तीनों लैंग्वेज के अंदर मेरे पास पीपीटी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। डेफिनेटली पर से स्लाइड कर सकते। ओके, थैंक यू। देखिए आज तक जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया है वो सब फोन से ही दिया है, आज कुछ नया सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लैपटॉप से ले रहा हूँ, मजा भी आ रहा है ना। ये बिजनेस सीखा था, बहुत कुछ है सर। अच्छा, अभी ये कृषि उत्पाद, हमारे पास एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट है, इस कृषि उत्पाद हमारे पास जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, उसका मेन काम है कि रासायनिक उर्वरकों पर किसान को की निर्भरता को कम करना। रासायनिक उर्वरक यानी जो भी पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो भी उसको आप बोल सकते हो जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की उत्पत्ति आज से थोड़े सालों पहले हुई थी, लगभग लगभग शायद मेरे ख्याल से 60-70 साल हो गए होंगे, 50-60 साल हो गए होंगे। लेकिन तब से ये चालू किया था खेतों में डालने का, यूरिया यूरिया डालना चालू किया, और खेतों ने, खेती बाड़ी के अंदर किसानों ने डाल डाल के आज ये हालत हो गई है। बोलते हैं अड़ासिया, वो भी खत्म हो चुके हैं।
जो जमीन हमारी थी वो पूरी एकदम स्टीफ हो गई, यानी कठिन, गुजराती में बोल सकते हैं कठिन हो गई है। इसके वजह से हमें खेती करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो रासायनिक खातर का उपयोग हमें कम से कम उपयोग करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भी हमारे प्रोडक्ट बहुत ही हमें हेल्पफुल रहते हैं। कि हम लोग सिटी में रहते हैं लेकिन कोई गांव में रहते, तो गांव में आज भी 70% 60% गांव है। तो गांव के अंदर भी हम लोग हमारा नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं। गांव वाले चाय कॉफी साबु शैम्पू टूथपेस्ट वगैरह तो यूज करते ही है, लेकिन उनके वहाँ पे एग्रीकल्चर यानी उनके वहाँ खरा सोना है। मैं हर एक खेडूत को बोलता हूँ कि आपके आसपास सोना ही सोना पड़ा है, इसके अंदर से आप लोग बहुत ही अच्छा काम करके पैसा भी कमा सकते हो। और वेस्टेज व्यवसाय के साथ उनको जोड़ के हम लोग उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम भी हम लोग दे सकते हैं। हमने तो मुख्य जो प्रोडक्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसको आप समझ लीजिए ध्यान से, इतना ही है। वेस्टेज कृषि उत्पाद वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन, हमने 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है पौध संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एग्री प्रोटेक्ट। इसको पहले हम लोग बोलते थे एग्री बायोफंगिसाइड। एग्री बायोफंगिसाइड जो आता था उसका नाम बदल के अभी कर दिया है एग्री प्रोटेक्ट। ये काम करेगा एग्रीकल्चर के कोई भी फफूंद नाशक होते हैं, जो भी कोई भी रोग आता है उसके अंदर, फंगस वगैरह के रोग आते हैं, उसके अंदर हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे जो प्रोडक्ट है एग्री प्रोडक्ट। उसके बाद आता है दूसरा सेगमेंट है पोषण का यानी कि न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो है एग्री ह्यूमिक, एग्री ग्रेन्यूल्स, एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स है, एग्री मॉस है, एग्री नैनोटेक है और एग्री गोल्ड है। ये जो प्रोडक्ट है हमारी हर एक प्रोडक्ट पैदावार के अंदर पोषण देने का काम करती है। तीसरा एक है उत्प्रेरक, यानी कि उसको आप एक्टिवेटर कह सकते हो, सही है। तो वो है हमारे पास एग्री 82, एग्री 82। तो हम लोग एक एक करके उसको आगे देखते हैं। एग्री 82 मैं आप में से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसी को अगर पता है कि इसका नाम एग्री 80 क्यों नहीं रखा है, एग्री 90 क्यों नहीं रखा है, एग्री 95 क्यों नहीं रखा है, एग्री 82 क्यों रखा है? अगर किसी को पता है तो आप चैट में मुझे लिख सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं किसी को पता है तो। हमारे पास एग्री 82 है, मैं आपको बता देता हूँ। वेस्टेज एग्री 82 एक बहुउद्देश्यक नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है। कोई भी घोल के अंदर हम इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं और इसके अंदर 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए हमें हमारा नाम दिया हुआ है एग्री 82। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब है सक्रिय तत्व, जो हमारे कोई भी छोड़ हो, कोई भी पौधे हो, उसके अंदर जाके उसको सक्रिय करता है और उसको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए, बराबर है। एग्री 82 के लाभ के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये एक तो एक्टिवेटर का काम करता है। किसी भी किसान के पास हम लोग एग्री 82 लेके चले जाते हैं तो उनको हमें बताना पड़ता है कि ये काम क्या करता है। ये हमारा इतना इतना काम करता है। एक तो एक्टिवेटर का काम करता है कि हमारे जो भी पौधे होते हैं उसको, उसके सेल्स को, उसके कोषों को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा है विस्तारक, यानी कि उसको हर एक जगह पे फैलाने का काम करता है। हम लोग ये साइड में आपको दिख रहा है कि कोई भी पौधा है, पत्ती के ऊपर कोई भी स्प्रे करा होता है या भाई बारिश की बूंदे भी गिरती है तो ये बूंद बूंद होके पानी नीचे चला जाता है, जमीन के ऊपर चला जाता है, वो पत्ते के ऊपर टिकता नहीं है। तो ये क्या काम करेगा कि वहां पे वो जो भी पत्ते है, यानी पत्ते के ऊपर जो भी हमने पोषक तत्व डाले हैं या भी कोई भी दवाइयां का छिड़काव किया है, उसको विस्तार बढ़ाएगा, यानी कि उसको हर एक जगह पे फैलाने का काम करेगा। यह स्प्रेडर कह सकते हैं हम इसको। हमारी बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ है एक्टिवेटर, स्प्रेडर और वेटर। तीसरा है हमारा भिगाना यानी नमी बनाना, यानी कि वेटर।
कई लोग गुजराती में यहाँ पे गुजरात साइड में बोलते हैं, उत्तर गुजरात में देखोगे उसको स्टिकर बोलते हैं, कच्छ साइड जाओगे, सौराष्ट्र साइड जाओगे तो वहां पे इसको बोलते हैं चिकनू। चिकनू यानी कि वो चिपका के रखता है आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप कोई भी दवाइयाँ का छिड़काव करते हो तो उसको चिपका के रखने में मदद करता है, सहायक रूप बनता है, वो होता है हमारा स्टिकर यानी कि वेटर। उसके बाद आता है एक समान घोल बनाने में, ये हमें मदद करता है एग्री 82, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है हम लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो पाउडर फॉर्म में जो भी आती है उसको हम लोग हमारी 15 लीटर की पाउडर पानी की टंकी आती है उसके अंदर डाल देते हैं, कोई भी दवाई का हम लोग डालते हैं, या 50 ग्राम डाली या 100 ग्राम डाली, उसके साथ में पानी मिला लिया, तो भी वो छोटी छोटी मिक्स नहीं होती है, छोटी छोटी गुजराती में बोलते हैं कि गोलियां बन के रह जाती है वहां पे, वो सही तरीके से घुल नहीं पाती है। तो सही सही तरीके से ना घुल पाने की वजह से वो हमें सही काम नहीं दे पाती है और हमारा पैसा टाइम सब वेस्ट जाता है। तो ये क्या काम करता है, एक्टिवेटर जो एग्री 82 जो होता है उसके अंदर डालने से वो एक समान घोल बना देगा और हमें बढ़िया रिजल्ट भी देगा, और जो भी हम लोग प्रोडक्ट लाके यूज कर रहे हैं बाहर से पाउडर फॉर्म वाले, उसके अंदर भी हमारा 25 से 30% का बचाव कर देगा। सबसे बड़ी बात होती है विभिन्न मिट्टी के पीएच लेवल में प्रभावी है ये, यानी अलग अलग जगह के स्थल के मिट्टी और पानी, जमीन की खेती के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हवा, तीन चीज, हवा, पानी, मिट्टी। तो पानी तो हम लोगों ने खराब कर ही दिया है, कई कई जगह पे पानी का पीएच लेवल अलग होता है, कई जगह पे अल्कलाइन होता है, कई जगह पे एसिडिक होता है, कई जगह पे न्यूट्रल भी होता है। ऐसे मिट्टी का भी कई कई खेतों कई कई किसानों को मैं पूछता हूँ जाके, तो वो लोग भी मैं उनको पूछता हूँ कि सर आपने सॉइल टेस्ट करवाया है क्या, आप करवाते हो, तो बोला नहीं, हमें तो जो एग्रीकल्चर की दुकान वाले एग्रो वाले जो भी बोलते हैं उसके हिसाब से चीजें डाल देते हैं खेत में जाके, वो माप बता देते हैं। तो मैं उनको ये बात बताता हूँ कि आपका मिट्टी का पीएच लेवल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप उसके हिसाब से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके खेत में डालते हो तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। यानी कि मिट्टी का पीएच लेवल अगर बढ़िया है तो आपके खेत में उत्पत्ति भी ज्यादा होगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो ये विभिन्न मिट्टी में अलग अलग जगह की मिट्टी में ये पीएच लेवल को मेंटेन करता है। आप नोट बनाते हो तो बनाते रहना, पीएच लेवल को मेंटेन करने में भी ये सहायक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अभी मैं इसकी मात्रा और उपयोग की बात करता हूँ। एग्री 82 सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। एग्री 82 फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के वेस्टेज के प्रोडक्ट के साथ मिलाना हो, चाहे आप मार्केट में से दूसरी कंपनी के कोई भी कीटनाशक को लेके आए हो। कोई लोग ऐसा भी बोलेगा कि आपके पास कीटनाशक, फफूंदनाशक जैसे कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है, यानी कि खरपतवार नाशक भी है कि नहीं है। तो हम लोग को स्पष्ट रूप से ना बोलना है, क्योंकि हम लोग वेस्टेज में जहर बनाते नहीं है, हम लोग जैविक प्रोडक्ट बनाते हैं और जैविक खाद बनाते हैं, बरोबर है। तो हमारे पास ऐसे कीटनाशक भी नहीं है और खरपतवार नाशक जहरी केमिकल भी नहीं है, लेकिन इसके साथ में अगर उनको यूज करना है तो हमारे एग्री 82 को वो लोग मिला के यूज कर सकते हैं। कीटनाशक, फफूंदनाशक, कीटनाशक यानी कि मैंने थोड़ी सी नोट भी बना के रखी है जो थोड़े मुझे भी हेल्प करेगी। कीटनाशक होता है कि यानी कि पेस्टिसाइड, फफूंदनाशक यानी कि फंगिसाइड, और उर्वरक, उर्वरक का मतलब किसी को पता नहीं होगा शायद, मैंने भी इसको ढूंढा है, मैंने भी इसको सीखा है, वो होता है फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया डालते हैं खेत में, ये डीएपी डालते हैं, तो यूरिया डीएपी वगैरह को उर्वरक कहते हैं, ये एक प्रकार का खाद है, उसके साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब होता है खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड का मतलब होता है खरपतवार यानी कि
कोई भी खेत के अंदर बीच बीच में एक्स्ट्रा घास फूस उगल आती है, उसको मारने के लिए की जो दवा आती है उसको बोलते हैं हम लोग हर्बिसाइड्स। तो उसके साथ भी मिला के हम लोग एग्री 82 को डाल सकते हैं, यानी कि वो उसकी कार्यक्षमता को बढ़ा देती है। और जो भी हर्बिसाइड जो होगा, खरपतवारनाशक जो जहरीली केमिकल है, तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं, यानी कि हमारी खेत की मिट्टी को सुधार सकते हैं। अभी कृषि उत्पाद के लिए हमें 5 से 10 मिलीलीटर, 5 से 10 मिली 15 लीटर पंप के अंदर, कोई भी जगह पे अगर कोई हाथ से पंप से स्प्रे करता है तो 15 से 16 लीटर का होता है। पहले 15 लीटर के आते थे, अभी कई लोग बैटरी वाले होते हैं, कई 2 पंप होते हैं, एक हाथ से पंप करते हैं, दूसरा बैटरी वाला पंप होता है, वो 16 लीटर के करीब होता है। तो उसके अंदर हमें 5 से 10 ml डालना होता है। लेकिन शुरू में हमें क्या करना है कि 10 ml उनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वहां के पीएच लेवल हमें पता नहीं होते है ना, वहां के पानी के और वहां के जमीन के पीएच लेवल हमें पता नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग शुरू में 10 ml करवाते हैं, बाद में धीरे धीरे उनको 5 ml ऊपर लेके आते हैं, 5 ml के ऊपर। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये बोतल के ऊपर तो लिखा है कि 5 ml डालना है, हमें उनको देना है, क्योंकि हमें आपके वहां की मिट्टी और पानी का पीएच लेवल पता नहीं है, इसलिए शुरू में हम लोग 10 ml डालेंगे 15 लीटर की टांकी में, उसके बाद में धीरे धीरे 7 ml करके 5 ml तक आ जाएंगे। अब नाशक डालना है, हर्बिसाइड के अंदर डालना है आपको, तो उसके अंदर आपको डालना है 15 से 20 मिलीग्राम प्रति 15 लीटर पानी के अंदर। और उर्वरक यानी कि आपके जो फर्टिलाइजर है, कोई भी खेत जोतता है, कोई भी खेडूत जो खेत तैयार करता है शुरू में, और खेत तैयार करने के बाद वो शायद एक आध हफ्ते के बाद यूरिया डीएपी वगैरह को डालता होता है खेत के अंदर। तो उनको हम लोग बोल सकते हैं कि आप यूरिया डीएपी जितने किलोग्राम डालते हैं, यानी कि आप 50 किलोग्राम यूरिया डीएपी डालते हो, तो आप पर किलोग्राम के हिसाब से 3 से 4 मिली ml इसको मिला दीजिए, यानी कि आपका यूरिया डीएपी जो भी है वो सही तरीके से खेत के अंदर डिजोल्व हो जाए, सही तरीके से उसका उपयोग भी हो सके। और उसको उनको बोलना है कि आप 20 से 25% आपका यूरिया डीएपी कम कर सकते हो, यानी कि खेतीबाड़ी के अंदर किसानों का ये फायदा है। पहले ही मैंने बताया कि किसानों को हम लोग खर्चा कम करवाने की बात करेंगे, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि 20 से 30% आप लोग शुरू के अंदर जो भी यूरिया डीएपी वगैरह डालते हो उसके अंदर आप बचत कर सकते हो, और उसके जगह पे उसके साथ में आप ये 3 से 4 मिलीग्राम पर किलो के हिसाब से मिला के उसको मिक्स करके यूरिया के अंदर छिड़क सकते हो। सिंचाई के अंदर कोई लोग ड्रिप इरिगेशन करते हैं, कोई हर एक जगह पे 3 प्रकार की सिंचाई पद्धति होती है। एक गुजरात के अंदर बोलते हैं पावड़ा पद्धति, यानी कि उन लोगों के पास जो भी खुली जमीन रहती है वो लोग क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी थोड़ी मिट्टी की पाली जैसी बना देते हैं और बोर से पानी बहता रहता है ना। और दूसरा होता है इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के अंदर होता है काली काली ट्यूब जो होती है, और हर एक पौधों के जड़ के पास उसके होल रहते हैं, और वहां पे टपक पद्धति जिसको गुजराती के अंदर बोलते हैं। और तीसरी होती है हमारे पास फुवारा पद्धति। तो ये तीन प्रकार की पद्धति से हम लोग पानी में सिंचाई करते होते हैं। तो सिंचाई के लिए हमें ये काम करना है, 1 एकड़ के हिसाब से हमें यहाँ पे 1 एकड़ के अंदर 160 से 200 ml तक उसको मिक्स करना है एग्री 82 को। उसके बाद आता है हमारा एग्री प्रोटेक्ट, और हर एक का मैं कीवर्ड आपको लिखवाऊंगा। कीवर्ड हमें पता होना चाहिए, कीवर्ड हमें याद कराएगा कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा। एग्री प्रोटेक्ट के लिए एक कीवर्ड है, आप लोग लिख सकते हैं फंगस। एग्री प्रोटेक्ट यानी बायोफंगिसाइड यानी प्रोटेक्ट के लिए आप लोग कीवर्ड लिख सकते हैं फंगस। कोई भी प्रकार की फंगस होती है तो उसके लिए हमें एग्री प्रोटेक्ट का उपयोग करना है।
एग्री प्रोटेक्ट एक अद्वितीय कृषि जैविक संवर्धक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी में लिखा है, मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रकार की फूग आती है, जैसे मूंगफली हो गई, जैसे आलू हो गए, जैसे जमीन के नीचे उगने वाली कोई भी चीजें है, यानी कपास के अंदर काली काली, मैं आपको आगे थोड़े से फोटोग्राफ भी बताऊंगा, आलू के अंदर सफेद सफेद दाग पड़ जाता है, और जमीन के अंदर जो भी उगने वाले जो भी है, हमारे धान वगैरह कुछ भी, मूंगफली हो गई, आलू हो गई, गाजर हो गए, तो उसके अंदर भी कई प्रकार की फूग आती है, फफूंद फफूंद जिसको बोलते हैं, फंगस उसको बोलते हैं। तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए हमारे ये सैनिक तैयार होकर खड़े रह जाते हैं। मैं गांव में जाता हूँ तो उनको बताता हूँ कि कोई क्रिमिनल होता है, कोई चोर होता है, तो उसके पास भी हथियार होता है, उसके पास भी गन होती है, लेकिन वो गन हमें नुकसान करने के लिए होती है। लेकिन एक आर्मी के जवान के पास, एक पुलिस के जवान के पास जो गन होती है, वो हमारे रक्षण के लिए होती है। तो ये वाली फफूंद है, ये भी एक प्रकार की फूग है, फफूंद है, लेकिन ये हमारे काम के लिए अच्छे वाले बैक्टीरिया है ना। इसको बोलते हैं माइक्रोबियल इनोक्यूलेट। क्लोरोफिल में वृद्धि की विशेषताओं के साथ रोगों में नियंत्रण में अधिकतम लाभ दिखा सकता है। और इसके नीचे एक लिखा हुआ है, यह एक सिस्टमेटिक उत्पाद के रूप में काम करता है, यानी कि कोई रोग आने वाला है उसके पहले भी हम लोग प्रिवेंशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और जब खेत की शुरुआत करते हैं तब भी यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पे। और अगर कोई रोग आ जाए उसके बाद भी वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का जैविक उत्पादन है, यानी ये बायो बायो उसको बोल सकते हैं, जैव यानी बायो। और कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग जिसमें बोलते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसमें ब्लास्ट करके आती है, ब्राउन लीफ करके आती है, लिप स्पॉट आता है, मिल्डेज करके आता है, रूट रॉट्स आता है, स्टेम फ्लाइट्स आते हैं। ऐसी अलग अलग जात की बीमारियां इसके अंदर आती होती है। और इसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम के अंदर भी हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम के अंदर हमारा एक ग्रुप है, आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑल इंडिया एग्री वेस्टीज ऑल इंडिया एग्री करके आप सर्च करोगे तो वो ग्रुप में हमारे बहुत सारे लीडर्स है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हमारी नहीं लेकिन पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, गतिविधि को बढ़ाने के लिए मदद रूप होता है। इस प्रकार की अलग अलग ये रोग आते होते हैं पत्तियों के अंदर, ऐसे ऐसे रोग दिखते हैं आपको। ये धान की खेती है, कपास की खेती है, मूंगफली की खेती है, गेहूं की खेती है, तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं जो कर्सर घुमा रहा हूँ वहां पे ऐसा थोड़ा सा रोग लग गया हुआ है, तो इसको आप हाथ में लोगे तो आपके हाथ में जैसे पाउडर जैसा हो जाएगा, है ना। अगर गन्ने की खेती में देखोगे तो गन्ने की खेती में पूरे लाल हो जाते हैं, उसको आप हाथ से भी निकाल सकते हो, उतने अंदर से खा जाते हो। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो उदय भी हो जाती है ना हमारे घर के अंदर, तो ऐसी उदय जैसी दवा ये पूरे छोर को खा जाती है। तो उसके लिए हम बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है। उसके अंदर एक एक है एग्री प्रोटेक्ट है, वो इस प्रकार की बीमारियों के अंदर भी काम करते हैं, और बीमारी को आने के पहले भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा और उपयोग की बात करते हैं। रोग निरोधी विधि यानी कि प्रिवेंशन, हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे पास सप्लीमेंट्स भी है, क्योंकि हमें कोई रोग आने वाला हो तो वो नहीं आएगा। हम लोग अगर पिरुलिना ले रहे हैं, सीबकथोन ले रहे हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट ले रहे हैं, है ना, जैसे नोनी ले रहे हैं, तो ये सबसे हमें तकलीफें आने वाली होगी, तो उससे पहले से ही बचा लेगा। तो हम लोग प्रिवेंशन के लिए ये सब कर रहे थे। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, मृदा उपचार, यानी कि आपको कोई भी खेत जोतता है कोई भी किसान,
यानी ખેડૂત કોઈ ખેતી ખેડીને તૈયાર કરી નાખે ત્યારે उस टाइम पे हमें 500 से 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक प्रति एकड़ इसको 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर के खाद के साथ मिला के, या फिर कोई गोबर का यूज नहीं करता है तो हमें एग्री प्रोटेक्ट को 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक गोबर के साथ या फिर एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स के साथ मिला के छिड़काव कर देना है खेत के अंदर। तो आने वाले टाइम में वो क्या करेगा, वो जो हमारे सैनिक है, हम बोलते हैं कि इसको ये हमारे सैनिक है, एक प्रकार की फूग है जो हमारे अच्छे के लिए, अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में होते हैं, खराब बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में होते हैं। तो एक प्रकार का अच्छा बैक्टीरिया है जो समझ लो, जो हमारे खेतों के अंदर आने वाले कोई भी रोग होंगे उससे हमें नुकसान से बचाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रो करके सभी जगह पे फैल जाता है पूरे खेत के अंदर, और कोई खराब बैक्टीरिया वायरल आने वाला होता है तो उसको आने नहीं देता। इसके लिए हम लोगों को इसको पहले से उपचार करनी है। जैसे आलू का खेत हो गया, जैसे आपको अदरक उगाना है, आपको हल्दी उगाना है, आपको कुछ भी खेतीबाड़ी के अंदर जमीन के नीचे वाली जो खास प्रोडक्ट होती है उसके अंदर खास होता है। अब कपास की खेती में देखो तो कपास की खेती में भी आगे जाके प्रॉब्लम होता है, तो पहले से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। शुरू में हम लोग करते हैं बीजोपचार। बीजोपचार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजोपचार के अंदर इसको 5 से 10 ग्राम पर केजी सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट, सीड यानी कि जो भी बीज आते हैं बीज के साथ में इसको 5 से 10 ग्राम मिला के, 1 किलो है तो 5 से 10 ग्राम लेना है, 10 किलो है तो 5 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम लेना है, और उसको मिला के उसका पट मार के थोड़ा सा मिला के, हल्का सा मिला के, उसके बाद में उसको खेत के अंदर बोना है। उपचार के लिए भाई खेती ऐसी होती है, जैसे आप डांगर देख लीजिए, डांगर की खेती में, चोखा बोलते हैं गुजराती में, डांगर की खेती में वहां पे सीधे दाने नहीं डाले जाते, वहां पे नर्सरी में से लाया जाता है इसको, छोटे छोटे नर्सरी में से छोटे छोटे प्लांट लेके आते हैं, और वो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको वहां पे फिर से हमारे खेत में लाके फिर से इम्प्लांट किया जाता है। तो इम्प्लांट करने के टाइम पे क्या होता है कि उसके जड़ तो एक बार अंदर से निकल जाती है जमीन में से, जहां निकाली थी वहां से, और उसको फिर से हम लोग अलग जमीन पे लगा रहे हैं। तो जमीन पे अच्छी तरीके से चौंट जाए उसके लिए, और वहां पे भी कोई जात का मूल में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमें 10 से लेके 15 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर, आपको 10 से 15 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 10 से 15 ग्राम डाल दीजिए। उसकी जड़ों को 10 से 15 मिनट तक आप लोग डुबो के रखिए, और डुबो के रखने के बाद उसको आप खेत में सीधा लगा सकते हो। तीसरी एक काम होता है, इसका स्प्रे करना होता है हमें। तो इसको स्प्रे के अंदर कैसे यूज करेंगे, तो 1.5 से 2 ग्राम 1 लीटर स्प्रे में 1 वीक के अंदर 2 बार इसको स्प्रे करना है। 1 लीटर स्प्रे के अंदर, 1 लीटर के अंदर 1.5 से 2 ग्राम, यानी आप गिनती कर सकते हो कि 15 लीटर की टांकी आती है तो उसके अंदर हमें कितना डालना है, तो 30 से 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर के पानी के अंदर 30 से 40 ग्राम लेके 1 हफ्ते के अंदर 2 बार इसको स्प्रे भी करवा सकते हो। क्योंकि आपकी फसल जब उग जाती है, खड़ी हो जाती है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट की हो गई है, उसके बाद में भी ऐसे मैंने जैसे चिन्ह बताए थे अभी, जैसे ऐसे वाले कपास के ऊपर दाने आने लगे हैं, ये कोई धान के अंदर आने लगा है, मूंगफली के अंदर आने लगा है, तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे स्प्रे हम लोग कर सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम लेके 2 बार 1 हफ्ते के अंदर यूज कर सकते हैं। पहली बुवाई के जब हम लोग पहली बुआई करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद भी इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरे फूल आने के 20 दिन पहले। ये स्टेप को हमें याद रखना है। इसके अंदर सिंपल स्टेप याद रखने होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कहता हूँ कि बहुत ही इजी है, और एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार किसी ने सप्लीमेंट लिया तो अपने लिए कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाइक की सर्विस आदमी हर बार करवाता है।
है, गाड़ी की सर्विस आदमी हर बार करवाता है। तो किसान को अगर हमने एक बार भी रिजल्ट दे दिया, उसको प्रोडक्ट देने के बाद उसको सही गाइड कर दिया, तो किसान खुद तो पूरी जिंदगी तक इसको यूज करेगा, पूरी जिंदगी तक हर एक किसान को बताएगा, और उसके आने वाली पीढ़ियां भी ये प्रोडक्ट यूज करती रहेगी और हमारे घर में पैसे देती रहेगी। इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही किसान के साथ ईमानदारी के साथ उस मात्रा में जो भी डोज है वो सीख के उनको सिखाना है, क्योंकि देके छोड़ के चले आते हैं कई लोग, बाद में रिजल्ट नहीं मिलता है और कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अगर सुविधाजनक लगे एग्री प्रोडक्ट का उपयोग, या तो अकेले या अन्य उर्वरक यानी कि अन्य फर्टिलाइजर यानी यूरिया डीएपी का आप छिड़काव करते हो, उसके साथ में भी आप उसको मिला के दे सकते हो। स्प्रे में 2 से 3 ग्राम प्रति पर लीटर आप दे सकते हो। 2 स्प्रे 7 दिनों के भीतर आपको देने हैं। अगर कहीं पे कोई रोग आ चुका है तो उसको एग्री 82 के साथ में एग्री प्रोटेक्ट को भी साथ में मिला के जो माप दिया है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर यानी कि 30 से 40 ग्राम प्रति लीटर देके आप स्प्रे कर सकते हो। एक 15 लीटर टैंक के स्प्रे के लिए 10 मिलीलीटर एग्री 82 और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट को मिला सकते हैं। इसके बाद के आगे की प्रोडक्ट आती है एग्री यूमिक। एग्री यूमिक में हमारे पास जो प्रोडक्ट है एग्री यूमिक जो लिक्विड फॉर्म में है और दूसरी जो है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है। और ग्रेन्यूल्स भी बहुत ही, दोनों प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया भी रिजल्ट भी दे रही है। इसका कीवर्ड आप लोग लिख लीजिए, एग्री यूमिक। जब भी हमको यूज करना है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ग्रोथ विकास के लिए हमें एग्री यूमिक देना चाहिए। कोई बोलेगा एग्री यूमिक है क्या? तो एग्री यूमिक ह्यूमस है। तो ह्यूमस कैसे बनता है? तो ये होता है एग्री ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और ह्यूमिन से बनने वाला तत्व है। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे आप जंगल में जाते हो तो जंगल में बहुत सारी पत्तियां नीचे गिर जाती है और गिर के बहुत सारी पत्तियां सड़ जाती है, और सड़ने के बाद में उसके अंदर से जो खाद बनती है उसको प्रोसेस करने के बाद जो चीज बनाती है हम लोग उसको बोलते हैं एग्री ह्यूमिक। यानी कि ये जैविक है और इसके हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। ये ह्यूमस का एक्सट्रैक्ट है ना। बहुत सारी पत्तियां ऐसे जंगल में से सड़ी हुई है, उसको निकाल के उसके अंदर से जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है वो होता है एग्री ह्यूमिक, ह्यूमस होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं एग्री ह्यूमिक। कई खेत में कई खेडूत बोलते हैं कि हमारे पास तो जो एग्री ह्यूमिक है वो कितने परसेंटेज है। तो हमें उनको बताना है सर ये हमारे पास जो एग्री ह्यूमिक है ह्यूमिक 6% है। और कई खेत में जाते हैं तो वो खेडूत भी बोलते हैं कि हमारे पास तो उससे ज्यादा वाला एग्री ह्यूमिक है। कई खेडूत बोलते हैं 80% ह्यूमिक है, इसमें तो 90% ह्यूमिक आता है। लेकिन वो कभी भी, मैं उनको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जो भी आप लड्डू खा सकते हो 4, लेकिन आपको कोई 50 लड्डू खिलाएगा तो सर आप खा पाओगे क्या? यानी एग्री ह्यूमिक की मात्रा 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो 6% इसीलिए कंपनी ने डिसाइड करी है। वरना तो सर आप भी बहुत ही जानकार है और कंपनी के लोग भी है, वो लोग भी बहुत ही जानकार लोग है जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का इसके अंदर R&D करने के बाद ही ये बनाया हुआ है। इसलिए कंपनी ने एग्री ह्यूमिक को 6% हमें बना के रेडीमेड दे दिया है ना। इसके फायदे की अगर बात करते हैं, फसलों में अधिक वनस्पति के विकास के लिए, पत्तियों पर चमक के लिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारी पत्तियों में इतनी चमक नहीं है, डल डल रहती है, तो उसके ऊपर आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं पत्तियां पीली पड़ चुकी है। हम लोग कौशिक भाई और सब लोग गए थे, एक हमारे जो दरबार है एक गाँव के अंदर, वो उनका भी एक एक्सपीरियंस है, वो बाद में शेयर करेंगे। तो पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियों के अंदर बराबर से विकास नहीं होता है, तो उसके अंदर हम लोग इसको स्प्रे करवा सकते हैं। ये उत्पादन में 5 से लेके 20% की वृद्धि कर सकती है। इसको बीज के साथ कैसे उपयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेहतर अंकुरण के लिए बीज के साथ उपयोग करते हैं तो बेहतर अंकुरण होगा।
है ना। बीज के साथ भी हम लोग बीज उपचार के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, बेहतर जड़ों के विकास के लिए। यानी कोई भी फसल शुरुआत करते हैं तो यानी बीज डालते हैं या फिर कहीं से हम लोग पका पकाया धान लेके आते हैं, जैसे डांगर एक जगह से नर्सरी में से लेके आते हैं और खेत के अंदर बो देते हैं, तो उसकी जड़ों को डुबोने के लिए भी ये काम करता है। मिट्टी के अंदर उपयोग करने के लिए भी ये काम आती है, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है, मिट्टी का पीएच लेवल भी मेंटेन करती है, मिट्टी का पीएच लेवल सुधारने में हमें सहायक होता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाने में काम करती है, छिद्र को अच्छा छिद्रपूर्ण बना सकती है। यानी मिट्टी आपकी जितनी अच्छी होगी, मिट्टी, पानी और हवा, तो आपकी खेतीबाड़ी में बहुत ही फायदा हो सकता है। एग्री ग्रेन्यूल्स का अगर मैं बताऊं आपको तो 5 किलोग्राम एग्री ग्रेन्यूल्स आपको 1 एकड़ के लिए यूज करना है। बारहमासी पौधे जैसे होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमने गन्ने चावल में डाल दिया, गेहूं में डाल दिया, लेकिन हमारे पास तो आम के पेड़ है, हमारे पास तो चीकू है, हमारे पास तो दाड़म है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए क्या करना है, हर एक पौधों के पास में साइड साइड में एक एक मुट्ठी यानी कि 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा आपको उसके पौधों की जड़ों के पास में थोड़ा थोड़ा डाल देना है एग्री ग्रेन्यूल्स को। और सिंचाई के अंदर हमें 200 से 500 मिली पर एकड़ इसको देना है। जब आप लोग खेत में पानी देते हो, पानी छोड़ते हो, तो एग्री 82 भी हम लोग देते हैं, उसके साथ में हमें एग्री 82 एग्री ह्यूमिक भी 250 से 500 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माप से देना है। उसके बाद आता है बीज उपचार के लिए। तो बीज उपचार में हर एक किलो के अंदर 5 ml डालना है। जैसे आपका समझ लीजिए कि 1 किलो है तो उसमें 5 ml डाल के मिक्स कर दिया, बाद में हम लोग गुजराती में बोलते हैं कि उसको पट मार दीजिए, उसको बराबर मिक्स कर दीजिए, उसके ऊपर बराबर फैला दीजिए बीज के ऊपर हमारा एग्री ह्यूमिक। अगर आपका 50 किलो है तो उसके हिसाब से आप गिनती कर लीजिए। आपका अगर 100 किलो बीज है तो 100 किलो बीज के ऊपर इसको पर किलो के हिसाब से 5 ml को मिला के उसका मल्टीप्लाई करके हिसाब लगवा सकते हो। रूट डिपिंग के लिए अभी हमें 5 मिलीलीटर यानी 5 ml पर लीटर पानी के अंदर एक पानी का घोल बनाना है। 10 लीटर पानी लिया है तो आपको 50 मिलीलीटर पानी 50 ml एग्री ह्यूमिक डाल के उसका घोल बना के उसके अंदर उसके जड़ों को डुबो के वो उसको 10-15 मिनट के बाद में आपके खेत में जाके बो सकते हो। फसलों पर स्प्रे के लिए हमें क्या करना है, तो 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि आपका 15 लीटर का जो टैंक होता है, 15 लीटर के टैंक के अंदर आपको लगभग 30 मिलीग्राम एग्री ह्यूमिक को डाल के आप एग्री 82 के साथ भी स्प्रे करवा सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ के अंदर प्रोडक्ट के ग्रोथ में बढ़ोतरी आएगी। इसके बाद की एक प्रोडक्ट आती है एग्रीमोस। एग्रीमोस का कीवर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए फ्लावर्स और फ्रूट्स, फल और फूल। एग्रीमोस जब भी याद आए तो फल और फूलों के विकास के लिए, एग्रीमोस जब भी याद आए तो फल और फूल हमें याद आने चाहिए। एग्रीमोस को हमें फल और फूल की ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, फल और फूल को ज्यादा उसके ग्रोथ करने के लिए, ज्यादा प्रमाण लाने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यह पौधों की प्रजनन शक्ति में सुधार करता है, यानी कि कोई भी पौधा होता है उसकी रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए काम करता है। ये जवान हो गया है अभी ये अवस्था कौन सी होती है कि कोई भी पौधा अभी जवान हो गया है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी एक्टिवेट होगी। तो प्रजनन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए हमें एग्रीमोस सहायक रहता है। तो उसके वजह से हमारे जो फूल आते हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा आएंगे, फल आएंगे पहले के मुकाबले अच्छे आएंगे और ज्यादा आएंगे। 5 चीजें इसके अंदर होती है कि एक तो हमारी फायदे होते हैं, इससे फूलों की मात्रा बढ़ा देती है, फूलों की गुणवत्ता बढ़ा देती है, आकार बढ़ा देती है, आकृति बढ़ा देती है और रंग अच्छा कर देती है। क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज और कलर। क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज और कलर।
क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज और कलर को अच्छा करने के लिए एग्रीमोस हमें मददरूप होता है। यानी कि ये हमें डलवा दिया हमने शेड्यूल के कोई भी किसान को उनके खेत के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। उसकी मात्रा की अगर बात करें, इसका उपयोग फूलों के समय जब फूल आने वाले होते हैं उसके 20 दिन पहले कोई भी खेडूत को पता हो जाता है कि अभी 20 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद फूल आने चालू हो जाएंगे, तो हमें बोलना है कि उसी टाइम पे आपको एग्री 82 हर एक प्रोडक्ट के साथ जाएगा, इसको याद रखना है। एग्री 82 15 लीटर पानी के अंदर 10 ml एग्री 82 के साथ में एग्री मोस को 20 ml लेके स्प्रे करना है 15-20 दिन पहले, और फूल आने के 15-20 दिन के बाद इसको स्प्रे करवाना है। उसके बाद का एक जो प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक आता है तो उसका कीवर्ड है, आप लोग लिख लीजिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको बोलते हैं। कीवर्ड में आप लोग बोल दीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। फूल आ गए, फूल आने के बाद में उसमें से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एग्रीमोस डालने से क्या होता था, फूल आते थे, किसी लोगों के फूल जड़ भी जाते थे, फूल कम आते थे, तो उसका हमने सॉल्यूशन ला दिया। तो अभी एग्री नैनोटेक से क्या होगा कि फूल आने के बाद में फल आने की शुरुआत है, तो हमें उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो वो उसके के लिए हम लोग बच्चों को अच्छे विकास के लिए अच्छे अच्छे पोषक तत्व देते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, तो हमारे पौधों को भी अच्छे अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो उसके लिए है हमारे पास एग्री नैनोटेक। सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हमें प्रोवाइड करता है पौधों के अंदर। तो 11 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें इसके अंदर से सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मेलिब्लिडन, मैग्नीज और निकल। तो ये सब चीजें हम लोग अलग अलग लाके नहीं डाल सकते, तो इसके अंदर हमें नैनोटेक के अंदर दे दिया है। नैनोटेक की विशेषता है कि ये एग्री नैनोटेक नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, इसलिए हमें भरपूर फायदा दे सकता है हमारे फलों में विकास करने के लिए। इसको हम लोग यूज कब करें और कैसे करें, तो मिट्टी जब तैयार करते हैं कोई भी खेत के अंदर, तो उसके साथ भी हमें इसको यूज कर सकते हैं। इसकी लचीली संरचनाएं जो क्षारीय और अम्लीय है, क्षारीय यानी कि एसिडिक, अम्लीय यानी कि अल्कलाइन, और न्यूट्रल जो होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है ना। तो क्षारीय, एसिडिक और अम्लाइन पीएच लेवल जो मिट्टी का होता है उसके अंदर भी हमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। कोई भी मिट्टी हो जाए, कोई भी प्रदेश की कोई अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान की मिट्टी और पानी के अल्कलाइन और एसिडिक के अंदर ये हमें हेल्प करता है। यह मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता में सुधार करता है। शुष्क परिस्थितियों में भी ये प्रभावी है। कई बार होता है क्या कि बहुत सारी ठंड पड़ गई, बहुत सारी बारिश हो गई, बहुत सारी पवन आने से वजह से पूरी जो हमारी फसल थी वो गिर चुकी है। हम लोग कई खेतों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि आधा खेत ऐसे ही झुक के पड़ा हुआ है, तो उसको उसके सामने ठहरने के लिए मजबूती देता है। पत्तियों के विकास के लिए बहुत ही उपयोग है। ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल की मात्रा को अच्छी तरह से बढ़ाने में मदद करता है। क्लोरोफिल होता है जो सूर्य प्रकाश के साथ एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने के लिए मदद करता है, और उसके लिए उसके वजह से हमारे पत्तों के अंदर से अच्छा पोषक तत्व जो होता है, पोषण मिलता है पूरे पौधे को, वो पत्तियां बना के देती है, तो उसके लिए हमें हेल्पफुल रहती है। फलों के उपज के लिए ये फलों के ऊपर और उपज के ऊपर गुणवत्ता को, शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। इसके उपयोग की अगर बात कर लेते हैं, 500 से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप 100 किलोग्राम प्रति पक्की हुई गोबर के साथ दे सकते हो।
या फिर आप ग्रेन्यूल्स 5 kg के साथ भी दे सकते हो। 5 kg ग्रेन्यूल्स के साथ इसको 500 ग्राम मिला दिया या 1 किलोग्राम मिला दिया और पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर दिया। या फिर आप जब पहली शुरुआत में जब 1 वीक के बाद कोई भी खेत के अंदर यूरिया डीएपी का छिड़काव करते हो उसके साथ भी मिला के आप दे सकते हो। पत्तियों के लिए ये है रोपण के बाद 20-20 दिनों के अंतराल में इसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में स्प्रे करना है। 20-20 दिनों के अंतराल में 1.5 ग्राम प्रति लीटर के अंतराल पे 2 बार स्प्रे करना है। फलों के उपज के लिए फल सेटिंग, फ्रूट सेटिंग जिसको बोलते हैं, यानी फूल आ गए उसके बाद में फल बैठना चालू हो जाता है, फल बनना चालू हो जाता है, तो वो वाले स्टेज में उसको 2 ग्राम पर लीटर को पर लीटर यानी कि 15 लीटर के अंदर आपको 30 ग्राम पाउडर मिला के उसको स्प्रे करना है, यानी कि फल का विकास होगा। ये 5 तरीके की के अंदर काम आएगी। और इसके बाद में है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड हमारे पास जब भी हमें सुनने में आए, यानी उसको समझ लीजिए आप ये टॉनिक है। हमारे खेत में सब हो गया है, अभी फल बैठना चालू हो गया है, तो फल अच्छे हो जाए तो अच्छा है यार, हमने 2-3 महीने निकाल दिए, 3-4 महीने काम भी कर लिया है इसके अंदर, अभी तो थोड़े टाइम के अंदर हमारा रिजल्ट मिलने वाला है, हमें पैसा मिलने वाला है, इस खेत को काटेंगे, उसके बाद में जो उपज आएगी वो अच्छी आनी चाहिए। तो उसके लिए ये मेन होता है जो टॉनिक हमारी होती है। एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो, दिख रही है नीलेश शैलेंद्र भाई? जी? दिख रही है नीलेश भाई? मेरी पीपीटी आपको दिख रही है? हाँ, पीपीटी दिख रही है आपको? है ना? ओके ओके, थैंक यू सर। इसके बाद में एक प्रोडक्ट है हमारे पास एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड जब भी आए तब हमारे पास हमारे दिमाग में एक लाइट होनी चाहिए, इसको बोलते हैं टॉनिक। टॉनिक यानी कि स्पिरुलिना। हम भी स्पिरुलिना लेते हैं, क्यों लेते हैं? मल्टी विटामिन है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स एमिनो एसिड वगैरह हमें इसके अंदर से मिल जाते हैं। तो ये टॉनिक है हमारा, यानी कि इसका कीवर्ड है स्पिरुलिना लिख लो या फिर टॉनिक लिख लो। एग्री गोल्ड है वो हमारे खेत के लिए टॉनिक है। ये पौधों के विकास को बढ़ाने के लिए, फलों को जादुई परिणाम देता है, ये फलों को भी अच्छा कलर भी देता है, अच्छा शेप भी देता है। कभी कभी दाड़म के अंदर होता है कि दाड़म फट जाते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट है। एग्री गोल्ड के माप की अगर बात करें तो उसको प्रॉपर पोषक तत्व इससे मिल जाते हैं, और इसको स्प्रे में अगर डालना है तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर, 1.5 ग्राम प्रति लीटर यानी कि आप 20 से 30 ग्राम 15 लीटर की टंकी के अंदर मिला के यूज कर सकते हो और उसको स्प्रे कर सकते हो। मिट्टी की जब सिंचाई करते हो तो मिट्टी की सिंचाई के टाइम पे आप 100 से लेके 200 ग्राम तक प्रति एकड़ उसको मिला के सेट से यूज कर सकते हो। जैसे आपने यूरिया डीएपी के साथ डाल दिया, वरना आपने खेत की तैयारी करी है उसके साथ में आप कोई देसी गोबर डाल रहे हो तो गोबर के साथ भी इसको मिला के डाल सकते हो। ये सब हमारी एग्री की प्रोडक्ट है। एग्री 82 हमारी आती है, 100 ml की आती है, 500 ml की आती है और 5 लीटर की भी आती है। 5 लीटर की हमने क्यों बनाई है एग्री 82? कोई भी प्रोडक्ट हमने 5 लीटर की नहीं बनाई, लेकिन एग्री 82 क्यों बनाई है? क्योंकि एग्री 82 हर एक अवस्था में हर एक प्रोडक्ट के साथ यूज की जाती है। जैसे हमारे घर में नमक होता ही होता है, इसी तरह एग्री 82 हमारे पास या किसान के पास होना ही चाहिए। उसके बाद है एग्री यूमिक है हमारे पास, एग्री यूमिक ग्रेन्यूल्स है। एग्री मॉस अभी 100 ml में भी मिल चुके हैं और एग्री मॉस 500 ml में भी आते हैं। एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक और एग्री प्रोटेक्ट है हमारे पास। बस इतनी सी प्रोडक्ट है। इसके अलग अलग
थोड़े से वो रहता है कि अवस्था, तो आप लोग अवस्था को याद कर लीजिए। अवस्था को याद करने के बाद आपको एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन ये सीख तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन जब तक आप 5-10 खेडूत के पास जाके पर्सनली बात नहीं करोगे, तब तक इसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम लोग सीखते बहुत है लेकिन कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं करते होते, इसीलिए हमें कभी ना कभी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, हम लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन जब आप जाओ, गांव में जाते हैं तो खेडूत के साथ बहुत ही मजा आता है। अभी इसकी एक इसके लिए हमारे पास एक, मैंने जो बताया था, एक मिनट, हाँ, इसको अगर आपको ज्यादा सीखना है कि मैं कैसे सीखता हूँ ये सब, तो बहुत सारी ट्रेनिंग है यहाँ पे तो ली है हम लोगों ने। जैसे होती थी यहाँ पे हॉल में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में हमारे कंपनी के ट्रेनर आते थे, उस टाइम पे सीखने को मिला था और बाद में वो कर करके हम लोगों ने सीखा। उसके बाद में आप यूट्यूब चैनल पे शिवम सिंगल एग्री ट्रेनर करके है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल में जाओगे, उसको सर्च कीजिए शिवम सिंगल एग्री ट्रेनर, उसकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे एग्रीकल्चर के वो वीडियो अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, हमें अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में देते हैं, मिट्टी क्या और पानी का पीएच लेवल क्या होना चाहिए, ऐसे अलग अलग खेत के अंदर हमें क्या करना है, मूंगफली में पर्टिकुलरली हमें क्या यूज करना है, वो सब भी हमें उसके अंदर वीडियो मिल जाते हैं। और उसके बाद है हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है। अब टेलीग्राम ना हो तो आप लोग प्लीज उसको इंस्टॉल कर दीजिए, और टेलीग्राम के अंदर आप सर्च कीजिए वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया, वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स हैं, उसके अलग अलग क्वेश्चन भी उसमें डाले जाते हैं और उसके आंसर भी हमें पता चलेंगे कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग, अलग अलग स्टेट में लोग किस तरीके से क्या बुआई करते हैं, वो बुआई के अंदर कैसे रिजल्ट लेते हैं, किसके किस बुआई के अंदर क्या प्रॉब्लम आया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब भी हमें उसके अंदर से मिल जाते हैं। बस इतना ही है फ्रेंड्स। होप कि आप लोगों ने इसको बढ़िया एंजॉय किया होगा और सीखे भी होंगे। और कुछ भी क्वेरी है तो आप लोगों को अभी टाइम तो बहुत ही अच्छा अभी ले ही लिया है, 11:30 बजने को आया है, लेकिन तो अभी आप लोगों ने प्यार से सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप लोग जाओ और एग्रीकल्चर के 7 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी लेके बहुत ही बढ़िया बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग समझते ही नहीं है ना। लेकिन इसको जितना जल्दी समझ लिया, 4 किसान के पास जाओ, 5 किसान के पास जाओ, आप आपको वो लोग ही सिखा देंगे, लेकिन चमकने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। उनके पास हम लोग जाके सीखते हैं तो वो लोग सिखाते भी है और उसके बाद में हम लोग उनको सिखाते हैं, और ये पैसा भी देता है। और शुरू शुरू में जो, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं जाता था, शुरू शुरू में दिक्कतें आती थी, लेकिन अभी कोई भी किसान के पास जाता हूँ, वो लोग अभी हमें रिस्पेक्ट के साथ बात भी करते हैं, और अभी हम लोगों को कभी ना कभी पूछते भी है, और वो लोग अच्छा रिजल्ट भी इसके अंदर से ले रहे हैं। दूसरे किसानों को वो लोग बात कर रहे हैं और वो लोग उनका नेटवर्क भी बनाना चालू कर दिया है। और हर महीने, ये 12 12 महीने, ऐसा नहीं है कि ये एग्रीकल्चर खाली अ, यही जब बारिश आती है उसी टाइम पे होता है। हर एक सीजन में एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। एग्री नैनोटेक की अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं कि एग्री नैनोटेक जैसे पत्तियां वाली जो भी आती है चीजें, जिसमें पत्तियां होती है, जैसे तंबाकू की खेती हो गई, एलोवेरा, चाय, भाजी, अभी सर्दी आएगी तो भाजी आ गई, है ना, मेथी आ गई, पालक आ गया। तो पत्तियों का बड़ी बनाने के लिए, पत्तियों का विकास करने के लिए भी हम लोग एग्री नैनोटेक का उपयोग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करवा के उनको बहुत ही बढ़िया फायदा दिलवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना। होप कि आप लोगों को कई पता, बहुत सारा नॉलेज मिल भी गया होगा, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप लोग समझ पाए होंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट सर। हेलो।
हेलो।